स्केच जो है ना वो बनाया जा रहा है अंकल जी का। देखो वहाँ भी लगे। अंकल पानी 20-15 का आता है ना रेट? 15 ही तो बोल रहा हूँ भाई, 20 का बोल रहा हूँ। अभी आपने 20 बोला। 15 ही बोला है पर खुले बोला है मैंने, मैं खुले दूंगा। आराम से। वही तो मैं पूछ रहा हूँ 80 वाला स्टैंड बिल मिलेगा? इसका ही बिल मिलेगा। ये देखो भाई जस्ट ट्रैक के बगल में ही काऊ, इस वजह से शायद गाड़ी बेकम हो गया था। यही था कि भाई इस गाड़ी में पेंटिंग ओवर चार्ज कर रहे हैं, मतलब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, एक और नई जर्नी में। फिलहाल मैं शो देश की राजधानी अपनी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और आज चलिए सफर करते हैं 1-29-25 जो कि महाराष्ट्र के मुंबई सेंट्रल और पंजाब के अमृतसर के बीच चलने वाली एक डेली ट्रेन पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते हैं अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। चलिए शुरू करते हैं सफरों को। अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो के अंत में चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर, बाकी बात करते हैं अंदर चल के। सो अभी हम लोग आ चुके अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म 3 पे, क्योंकि अपनी जो पश्चिम सुपरफास्ट है प्लेटफॉर्म 3 से जाएगी। लगभग इस ट्रेन से हम टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे, 200 किलोमीटर की दूरी को तय करेंगे 3 घंटा 15 मिनट 5 हॉल्ट को कवर करते हुए। इस बीच जो इस ट्रेन का एवरेज स्पीड दिया गया 61 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। वैसे हमारी ट्रेन के यहाँ पहुँचने के टाइम था सुबह के 11:05, लेकिन अपनी ट्रेन आधे घंटे बिफोर ही जो है ना, मैं वेटिंग हॉल में इंतज़ार कर रहा था, सोचा अराइवल लूँ, बट प्लेटफॉर्म पे जैसा है देखा कि अपनी गाड़ी जो है ना बिफोर आके जो है ना आधे घंटे अराइवल हो चुकी है। चलिए बाकी दोस्तों, आज का अपनी लोको पुल कर रहा है बड़ोदरा सेट का वेब 7 लोकोमोटिव, जो हमारी पश्चिम सुपरफास्ट को पुल कर रहा है अपनी मुंबई सेंट्रल से अपनी अमृतसर के लिए। बाकी दोस्तों अपनी नई दिल्ली में दिखाते हैं अपनी पश्चिम सुपरफास्ट का जो है ना जनरल कोच का कंडीशन देखिए। वो वाला गेट तो जाम है, पिछला वाला भी जाम है, बाकी इस अंदर का हाल देख लो भाई किस तरह से जो है ना वो लोग जा रहे हैं। मतलब पूरी ओवर पैक है अपनी जनरल कोच अपनी पश्चिम सुपरफास्ट का। देख रहे हो अंदर तो पूरा ओवर पैक है। बाकी इस साइड के दिखाओ ना, इस साइड भी बुरा ही हाल है। अंदर एक बार देखो अपनी पश्चिम सुपरफास्ट की जनरल कोच देख लो, अपनी पश्चिम सुपरफास्ट का क्या कंडीशन है भाई। अपनी जनरल कोच का देख रहे हो कितनी बुरी हाल है भाई, पूरा ओवर पैक है। देख रहे हो भैया जो है खड़े हैं, बाकी अंदर का तो बुरा ही हाल है। यहाँ देखो भाई बाकी भाई जेंट्स को तो छोड़िए, यहाँ पे लेडीज़ को जो है ना पेंटी वाले सीट दे रहे हैं, मतलब जनरल में। बाकी यहाँ पे पश्चिम सुपरफास्ट में देख लीजिए भाई टिकटों की चेकिंग काफ़ी तगड़ी चली। लोग टिकट के लिए जो है ना टीटी से बात कर रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखिए किस तरह से जो है ना अपनी पश्चिम सुपरफास्ट में यहाँ का जो इस गाड़ी के पेंट्री स्टाफ है, जो पेंट्री कार में जो खाना वगैरह सर्व करते हैं, वो लोग भाई जनरल में सीट कब्जा करके लोगों को बेचते हैं किस तरह से। देखें कि कैसे एक लेडीज़ जो है ना इमरजेंसी विंडो के दरवाजे नो इतनी भीड़ में जनरल कोच में गई, फिर बाद में जो है ना उनसे पैसा लेके सीट दिया गया। मतलब ये गलत चीज़ है। तो भाई साहब अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट ही हो ही रहा था कि नई दिल्ली से निकलते भाई किसी ने अपनी 3rd AC में भाई चैन पुल कर दिया है, जबकि ये गलत चीज़ है भाई। देखो बगल वाला कोच से ही आवाज़ आ रहा है, ये क्या सिस्टम है पता नहीं चलता। देखो अभी जस्ट अपनी ट्रेन ऑन टाइम निकल ही रहा था, 11:05 पर निकलते होगा भाई चैन पुलिंग बगल वाला कोच में भाई अपनी नई दिल्ली स्टेशन पे ही। चैन पुल किसने किया? चेक करो वेंडर ने नए सेशन के हिसाब से चार्ज भरते हो 8,000 रुपये पर क्विंटल। सही बात है, चलान लगेंगे ना। इसमें तो 1000 आदमी चलते हैं, 1000 की थोड़ी देर परमिशन बंदा रह गया। A few moments later. चलिए फाइनली डिपार्ट कर चुके अपनी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी पश्चिम सुपरफास्ट। सो फाइनली अपनी पश्चिम सुपरफास्ट निकल चुके अपनी देश की राजधानी नई दिल्ली से ऑन टाइम, और यहाँ से अप्रॉक्स 4 किलोमीटर नॉन स्टॉप बाद इस ट्रेन का नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा सब्जी मंडी। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ आपको नेक्स्ट स्टॉपेज।
ऑलरेडी ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SJDM। टोटल यहाँ 2 प्लेटफॉर्म है, 51 ट्रेन रोजाना के आउट करते हैं। यहाँ से नई कोई ट्रेन ऑरिजिनेट टर्मिनल उत्तर प्रदेश के दिल्ली के नॉर्थर्न के दिल्ली डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर। चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका दिल्ली सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन से। तो ऑलरेडी 37 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का सेकेंड स्टॉप है हरियाणा के सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SNP। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म 59 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 3 ट्रेन और जेट नॉर्थर्न के दिल्ली डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। बात करते हैं जंक्शन पॉइंट की में, क्योंकि हम लोग हैं नई दिल्ली की ओर से और यहाँ से निकल जाएंगे पानीपत होते हुए अम्बाला। तीसरा यहाँ से निकल जाएगी रोहतक की ओर और चौथा यहाँ से जींद जंक्शन की ओर। 4 लाइन आके मिलते हैं, इसलिए जंक्शन पॉइंट बनाए गए। बाकी चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका है सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो चलिए दोस्तों अपनी पश्चिम सुपरफास्ट का अपनी 3rd AC का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने आपको मिरर है छोटा सा, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उसके साथ यहाँ सोप होल्डर दिया हुआ है, नीचे डस्टबिन अब बेसिंग है। पानी जो है ना अवेलेबल है, लेकिन यहाँ देखिए डस्टबिन होने के बाद भी चाय पी के लोग यहाँ डाल दिए, गलत के। फायर एक्सटिंग्विशर है, डस्टबिन यहाँ। चलिए चलते हैं और वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है। सो अभी हम लोग आ चुके वॉशरूम के अंदर। सामने बड़ा सा मिरर है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। उसके साथ छोटा सा ट्यूबलाइट दिया है, हैंगर दिया हुआ है कपड़े टांगने के लिए। बाकी नीचे डस्टबिन बेसिंग है। पानी जो है ना अवेलेबल है या लिक्विड हो। साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के ठीक है। चलिए चलते हैं और कोच का कंडीशन देखते हैं कैसा है। बाकी चलिए अपनी पश्चिम सुपरफास्ट का अपनी 3rd AC का इंटीरियर देखते हैं कैसा है। बाकी यही अपनी 3rd AC का इंटीरियर, अपनी पश्चिम सुपरफास्ट का अपना कोच का इंटीरियर। बाकी जैसे एंटर करेंगे ना तो एक इस गेट पे आपको CCTV कैमरा है और एक उस गेट पे। बाकी यही है अपनी इंटीरियर, अपनी 3rd AC अपनी पश्चिम सुपरफास्ट की। बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें, सामने छोटा सा मिरर दिया जाता है। बाकी 4 चार्जिंग प्लग सॉकेट, उसके साथ यहाँ पे होल्डर दिया जाता है। बाकी वहाँ पे जो है ना दिया जाता है अपनी कर्टेन, उसके साथ यहाँ भी एक होल्डर दिया जाता है खाने पीने के लिए। बाकी यही है अपनी कोच का इंटीरियर, अपनी पश्चिम सुपरफास्ट की अपनी 3rd AC। साफ सफाई मेंटेन है। पानी कितने का अंकल? पानी 20-15 का आता है ना रेल। भाई 20 का बोल रहा हूँ। अभी आपने 20 बोला, 15 ही बोला है, पर खुले बोला है मैंने, खुले ये बोल रहा हूँ। अंकल लो 5 मिनट ठीक है। वैसे दोस्तों अपनी कोच की अगर साफ़ सफाई की बात करो ना तो कोच बिल्कुल मेंटेन है, नीट एंड क्लीन है। और उसी के साथ इस गाड़ी में पेंटी कार का भी कोच है, जिसके द्वारा आपको ये रेल जो है MRP 15 रहता है। ये लोग ज़बरदस्ती 20 को लूटते हैं। जब कैमरा देखते हैं ना तब बोलते हैं कि 15 का पानी आता है। इस चीज़ पे लिए यही भाई था जो उस टाइम में बैठा हुआ था, यहाँ बोला ये कह रहा है 20 रुपये। और देखो ये लोग ओवर चार्ज लेने के लिए, मतलब ये नहीं जान रहे हैं कि 3 लाख 4 लाख का जुर्माना लग रहा है पेंटी में, लेकिन ये लोग ओवर चार्ज करना, ये लोग सुधरने वाले नहीं है। लोगों को, पैसेंजरों को लूट के जाए। खास करके AC में भी ये लोग रेल जो पानी का 15 होता है ये 20 के दे के जाते हैं। तो ऑलरेडी 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके हैं अपनी जर्नी का 3rd AC पे हरियाणा के पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PNP। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म है, 89 ट्रेन रोजाना के आउट करते हैं। यहाँ से 9 ट्रेन और जेट में हरियाणा के नॉर्थ लेके दिल्ली डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का टाइम। बात करते हैं जंक्शन पॉइंट की में, क्योंकि एक लाइन यहाँ से जींद की तरफ जाती है और एक लाइन यहाँ से रोहतक की ओर, और एक लाइन यहाँ से हम लोग सीधे निकल जाएंगे कुरुक्षेत्र के रास्ते अम्बाला और आए हैं लोग सोनीपत की ओर से। 4 लाइन आके मिलती है, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे आराम से। चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका हरियाणा के पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन से। बाकी दोस्तों अपनी जो पश्चिम सुपरफास्ट है, इस ट्रेन को चलाया गया था 24 दिसंबर 1956 ईस्वी में। और इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन की मैं बात करूँ ना तो इस टाइम में आपको 2 जनरल क्लास का कोच है, 6 स्लीपर क्लास, 1 पेंट्री कार और 6 3rd AC का कोच है, 3 2nd AC, 1 1st AC, 1 योजी और 1 SLRD LHB कोचों के साथ चलती है। हफ्ते के साथ उन्हें अपनी मुंबई सेंटर से अमृतसर अपनी पश्चिम सुपरफास्ट। इस ट्रेन में बाइक पेंट्री कार ऑनबोर्ड और ई-कैटिंग की सुविधा जो है ना वो अवेलेबल मिल जाएगी।
चलिए दोस्तों, अपनी पश्चिम सुपरफास्ट के टाइमिंग एंड शेड्यूल की बात करते हैं। हफ्ते के 7 दिन चलती है महाराष्ट्र के मुंबई सेंटर के सुबह के 11:25 पे मुंबई सेंट्रल से, और ठीक 1877 किलोमीटर की दूरी को ये गाड़ी तय करती है 32 घंटा 45 मिनट 39 हॉल्ट को कवर करते हुए। इस बीच जो इसका एवरेज स्पीड आता है 61 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर। ठीक अगले दिन रात के 8:10 पे पहुंचती है पंजाब के अमृतसर। ये एक सुपर फास्ट कैटेगरी टाइप की ट्रेन है, लेकिन इसका रेड जोन ऑपरेट होता है वेस्टर्न रेलवे द्वारा। तो ऑलरेडी ये 110 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 4th हरियाणा का करनाल रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KUN। टोटल यहाँ 3 प्लेटफॉर्म है, 59 ट्रेन रोजाना कवर करती है। यहाँ से नाइट वे ट्रेन ऑरिएंट में हरियाणा का नॉर्थन लेके दिल्ली डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट हॉल्ट है। चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका हरियाणा के करनाल रेलवे स्टेशन से। बाकी देखिए किस तरह से अंकल जो है ना कोच के साफ सफाई को मेंटेन कर रहे हैं। मतलब लोग डस्टबिन होने के बाद भी जो है ना भाई रास्ते पे ही कचरा कर देते हैं, और उनको सफाई के लिए देख लीजिए किस तरह से हमारे अंकल लगे हुए हैं। क्या क्या है भैया खाने में? पूरा थाली है। बताइए 80 वाला स्टैंडर्ड वेज मिल रही है? पेंट्री में भी नहीं? बाहर से ही आता सब। सब बाहर से क्यों? पेंट्री भेज रही है। पेंट्री में नहीं हो रहा? पेंट्री में नहीं हो रहा? पेंट्री में हो जाएगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। टाइम लगेगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ 80 वाला स्टैंडर्ड बिल मिलेगा? इसका ही बिल मिलेगा। 80 वाला एक स्टैंडर्ड वेज मिल रहा है। तो आप ऑर्डर दे देते तो आपका हो जाता। अब ये टाइम भी बहुत हो रहा है। अभी दोपहर के तो 12:30 1 बज रहा है ना। 1 बजे आप ऑर्डर दे देते तो उस हिसाब से हो जाता। चलिए ठीक है। कितने का ये सब थाली है? ये 180 रुपये जाता है। 180। और वेज बिरयानी? बिरयानी वेज बिरयानी 90 रुपये से। तो ऑलरेडी के 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके अब हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का 5th एंड लास्ट पे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KKDE। टोटल यहाँ 5 प्लेटफॉर्म 49 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 11 ट्रेन ओरिएंट और 12 टेमिएट होती है। बाकी नॉर्थन लेके दिल्ली डिवीजन में आती है। अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए मिलते हैं यहाँ से डिपार्चर पे। चलिए 2 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर हो चुका कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन से। तो फाइनली निकल चुकी अपनी ट्रेन हरियाणा के लास्ट स्टॉपेज हमारी जर्नी की कुरुक्षेत्र जंक्शन से 40 मिनट डिले के साथ, और यहाँ से अप्रॉक्स 60 यानी 60 किलोमीटर नॉन के बाद हमारी जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट आने वाला है हरियाणा के अम्बाला कैंट। तो मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट। बाकी दोस्तों बात करते हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन पॉइंट क्यों है, क्योंकि एक लाइन यहाँ से नहरवाला के लिए निकल जाती है और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे अम्बाला, और आए हैं लोग पानी पर, इसलिए जंक्शन पॉइंट है। बाकी यहाँ पे अपने बाजी भाई मिल चुके हैं जो कि हमारे मुंबई से आ रहे हैं। कैसा रहा भैया सफर? बढ़िया है। बढ़िया रहा। कितने सालों बाद आ रहे हैं घर? 2 साल। 2 साल। और सब बढ़िया? बढ़िया है सर। बाकी भैया के साथ मज़ा आ रहा है एंजॉयमेंट करते हुए, जर्नी के जो है ना एंजॉयमेंट करते हुए। फिलहाल अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पश्चिम सुपरफास्ट में, और यहाँ पे अपने जो है ना बहुत सारे को पैसेंजर हैं जिनको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। वहाँ पे अंकल जी हैं, उनके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है ना स्केच जो है ना वो बनाया जा रहा है अंकल जी का। देखो वहाँ भी लगे। बाकी भाई जी को तो मिलाया था ही आपको ब्लॉग में। बाकी अपना डेस्टिनेशन आने वाला है अम्बाला कैंट, तो मिलते हैं सीधे। चलिए पहुंच तो चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन हरियाणा के अम्बाला कैंट, लेकिन यहाँ पे अपनी ट्रेन आउटर पे जो है ना किसी ने चैन पुल करके भाई निकल गया। ये गलत चीज़ है, जबकि गाड़ी इंटर करने ही वाली है लेकिन लोग बेकार में चैन पुल कर देते हैं। बाकी ठीक सामने जो आप लाइन दिख रही है ये निकल जाती है अपनी अम्बाला कैंट से सहारनपुर होते हुए मुरादाबाद की ओर, और हम लोग आए हैं नई दिल्ली से अपनी पानीपत सोनीपत के रास्ते अम्बाला की ओर, और एक लाइन यहाँ से सीधे निकल जाएगी चंडीगढ़ की ओर। ये देखो भाई जस्ट ट्रैक के बगल में ही काऊ, इस वजह से शायद गाड़ी बेकम हो गया था। चलिए फाइनली पहुँच गए अपनी फाइनल डेस्टिनेशन हॉल्ट
अम्बाला कैंट। बाकी सामने खड़ी है अमृतसर जयनगर क्लोन हमसफर स्पेशल। तो भैया समय हो रखा है दोपहर के 2:25 और फाइनली हम पहुंच गए अपनी जर्नी की फाइनल डेस्टिनेशन सॉल्ट हरियाणा के अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन। यहाँ अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था दोपहर के 2:20, लेकिन अपनी ट्रेन 5 मिनट डिले के साथ आई। बाकी जर्नी एक्सप्रेस के बाद को भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था। बाकी यहाँ पे हमारे को पैसेंजर अपने फैमिली के न्यू मेंबर हैं, सब्सक्राइबर। बाकी किसका ट्रेन जर्नी ब्लॉग देखते हो भाई? सबका ही, सत्या भाई का या संदीप भाई का, सब श्रेयांश भाई का। कैसा लगता है भाई? अच्छा लगता है भाई। अभी आप कहाँ से आ रहे हो? मैं मुंबई से, अभी बोरीवली से। इधर कहाँ जा रहे हैं? और अमृतसर सीधा ही। बाकी भाई से मिलके अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं यहाँ से पहले इस गाड़ी का 10 मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर दिखते हैं, फिर बात करते हैं। ओके ठीक है भाई। चलिए फाइनली जर्नी एंडिंग करने के बाद निकल चुकी अपनी 10 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी पश्चिम सुपरफास्ट अम्बाला कैंट के प्लेटफॉर्म 7 से डिपार्चर करता हुआ। जैन सर भाई देख लो पीछे ऐसे लाडी का कोच है और यह है दिव्यांजन कोच, और इसमें केवल दिव्यांजन नहीं है, पूरे को पैसेंजर से ही भरा पड़ा है। बाकी निकल चुके अपनी पश्चिम सुपरफास्ट अपनी अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। सो फाइनली जर्नी एंडिंग करने के बाद 10 मिनट हॉल्ट के बाद निकल चुके अपनी पश्चिम सुपरफास्ट अपनी अम्बाला कैंट रेलवे स्टेशन से। भाई जर्नी एक्सप्रेस के बाद तो भाई जर्नी एक्सप्रेस ठीक ठाक था। यही था कि भाई इस गाड़ी में पेंट्री ओवर चार्ज कर रहे हैं, मतलब पेंट्री में भी मैं अम्बाला कैंट के आउटर पे ही गया मिलना। मैनेजर ने बोला भाई वीडियो डिलीट कर दीजिए, गलती हो गया मेरे स्टाफ से, अगला बार से नहीं होगा। बहुत सारी उनको हमने समझाया फिर जाके। बाकी चलिए जर्नी को एंड करते हैं। भाई कैसा लगा कमेंट सेक्शन बताइए। जो मिलता है आप सभी से बहुत जल्द। इस फॉलो कीजिए मेरे अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।